नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार की शाम को यानी कि आज वाराणसी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने में प्रस्तावित दौरे को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे और विकास कार्यों का निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। इस दौरे पर वो जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं और साथ ही आगामी चुनाव पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर शाम 4 बजे के बाद का वो समय होगा जब वाराणसी पहुंचेंगे। पुलिस लाइन हेलीपैड से उनका काफिला सीधा सर्किट हाउस पहुंचेगा। यहां आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री के आगामी संभावित दौरे को लेकर बैठक के बाद विकास की जो योजनाएं हैं उसको जांचा परखा जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान 2024 के चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम पदाधिकारियों, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और ये सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने हैं। 2024 का रण अब नजदीक आ चुका है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र आज शाम 4 बजे के बाद पहुंचेंगे, जहां वो तमाम विकास कार्यों को जांचेंगे, परखेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों और तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे ज्यादा कार्य सरदार पटेल ने ही किए थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मामले में अब ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस भेजा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। दिल्ली में ईडी की छापेमारी पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केजरीवाल सरकार के एक मंत्री जेल यात्रा कर रहा है। एजेंसियां बखूबी अपने काम को अंजाम दे रही हैं। खबर कानपुर से है, जहां रायपुरवा में रहने वाले शहर के एक बड़े कपड़े व्यापारी के बेटे की सोमवार रात अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव अफजलगंज के ओमपुरवा में महिला टीचर के बॉयफ्रेंड के घर से मिला है। बता दें कि देर रात उसका अपहरण हो गया था। उसकी स्कूटी लावारिस हालत में गुंजन टॉकीज के पास मिली थी। अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी के घर में पत्र फेंक कर फिरौती की भी मांग की थी। साथ ही बताते चले कि रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल 30 लाख रंगदारी नहीं मिलने पर कुशाग्र की हत्या की गई है। पुलिस ने मौके से एक लड़के और 2 लड़कियां हिरासत में लिए हैं और आरोपियों की तलाश भी शुरू हो गई है। नोएडा में कुत्ते से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि आए दिन ये विवाद और गहराता जा रहा है। आए दिन कुत्ते को लेकर किसी न किसी सोसाइटी में विवाद होता रहता है। एक बार फिर से नोएडा के पॉश सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्ते को चढ़ाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि रिटायर्ड आईएएस ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। बाद में महिला के पति ने रिटायर्ड आईएएस को भी पीट दिया। मामला थाना सेक्टर
39 क्षेत्र के सेक्टर 108 स्थित पैरक्स सोसाइटी का है। खबर देवरिया से है, जहां रुद्रपुर में कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को 4 साल की मासूम के साथ एक किशोर ने दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के बाद उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर थाने में राम लक्ष्मण चौकी क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक 4 वर्षीय बालिका के साथ उसी के गांव के रहने वाले पड़ोसी युवक, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, उसके द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट की घटना की गई है। इस संबंध में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो देवरिया में मासूम के साथ एक किशोर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद मासूम को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जहां मासूम का मेडिकल भी किया जा रहा है। देवरिया से रवि रावत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रवि, बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और जिसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है वो भी एक किशोर ही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है और बच्ची की हालत अभी कैसी है? जी बता दें आपको मुस्कान जी, देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के गांव का मामला है, जहां एक 4 वर्षीय किशोरी साथ उसके पटीदार किशोर ने, जिसका उम्र लगभग 14 वर्ष बताया जा रहा है, उसने दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि किशोरी को बहला फुसलाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई। देखिए लेकिन रवि, जिस तरीके से एक 4 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, इस पूरे मामले पर जो पीड़ित बच्चे हैं उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है? वो क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी आपको बता दें कि जो बच्ची है उसके पीड़ित परिजनों का इस समय हाल फिलहाल रो रो का बुरा हाल है और काफी सदमे में है लोग। और आपको बता दें कि 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरंगी करना उत्तर प्रदेश में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक तरफ सरकार शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति काफी जागरूक है, लेकिन यहाँ इस मामले से देवरिया रुद्रपुर में दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 4 साल की। बिल्कुल ठीक कहा आपने रवि। देखिए कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में लगातार यह जिक्र किया जाता है कि बच्चियों पर खास फोकस है, उनकी सुरक्षा पर खास फोकस है, लेकिन जिस तरीके से मासूम के साथ एक किशोर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है, क्या पूछताछ में किशोर के द्वारा क्या कुछ कहा गया है कि उसने किस वजह से ये वारदात को अंजाम दिया? कि आपको बता दें कि बच्ची के हालत अभी नाजुक बनी हुई है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसी कोई बात पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और इस घटना से देवरिया जनपद में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है, जहाँ 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद रवि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम सख्ती के बावजूद भी कानपुर देहात में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर देहात में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कुनबा तैनात होने के बाद भी जमीन से जुड़े मामलों का निस्तारण तक नहीं हो पा रहा, जिसके चलते आज भी लोग धरना प्रदर्शन करने और आमरण अनशन सहित भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं। ताजा मामला रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के मलगांव गांव का है, जहां पीड़ित सुखदेवी ने 200 वर्ग का एक प्लाट खुशीलाल से खरीदा था और 5 जून 2023 को तहसील रसूलाबाद में दाखिल खारिज भी करवा ली गई, जिसके कुछ समय बाद ही वहीं के रहने वाले दबंगों ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया और उस पर निर्माण का काम भी शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी पीड़ित परिवार को मिली तो पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने से लेकर तहसील प्रशासन से की। 1 महीने से अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगाकर थक चुका ये परिवार अब माती मुख्यालय में आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गया है। हमने सर प्लाट लिया था जून में 200 वर्ग फीट, उसमें दाखिल खारिज भी हो गया है। दाखिल खारिज होने के बाद विपक्षी लोगों ने गोविंद सिंह, दीपू, धीरू व शिव सिंह ने जबरदस्ती उसका निर्माण शुरू कर दिया। मैं 1 तारीख को चौकी गया, चौकी इंचार्ज ने वहाँ उन्हीं गोविंद सिंह से बार बार फ़ोन करते कि काम बंद हो गया, तो वो कहते काम बंद हो गया, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। शाम को 7 बजे तक काम चलता रहा और उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करते रहे। मेरा प्लाट पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गोविंद सिंह ने। अच्छा, आपने प्लाट खरीदा था क्या? खरीदा था प्लाट।
किससे खरीदा था? खुशीलाल से। कब खरीदा था? जून में। और कब्जा कब किया है? 1 तारीख को। तो क्यों कब्जा कर लिया? इससे क्या आपसे वजह? मेरा गांव दूर पड़ता है 4 किलोमीटर, उनका उसी गांव में उनका घर और वही रहते हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्ती पास की वजह से ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। कानपुर देहात से उत्कर्ष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए उत्कर्ष, जमीनी विवाद की जो खबरें हैं वो लगातार कानपुर देहात से सामने आती हैं। अब एक बार फिर से एक परिवार अनशन पर बैठने को मजबूर है क्योंकि कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये पूरा मामला आखिर क्या है उत्कर्ष? जी आपको बता दें, पूरा मामला रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के मलगांव गांव का है, जहां पर एक परिवार ने जो है जमीन ली थी। जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था और वो जो है उसके लिए पीड़ित परिवार ने थाने से लेकर तहसील प्रशासन या डीएम कार्यालय तक एप्लीकेशन दी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इस बात से पीड़ित परिवार परेशान हो गया तो परेशान होकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन पर बैठ गया है। जी उत्कर्ष, देखिए आगे ये जो पीड़ित परिवार है ये क्या मांग कर रहा है प्रशासन से? प्रशासन से ये पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि हमारी जो समस्याएं इनका निस्तारण कर दिया जाए और जो लोग दबंग प्रकार के हैं उनको जो है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, धन्यवाद उत्कर्ष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर रायबरेली में भी शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने शपथ लेते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैं स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। देखिए, आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और हम सब जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता और उसके जो एकता है उसको अक्षुण्ण रखने में उनका अप्रतिम योगदान है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सब पुलिस वालों के द्वारा राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और उसके सतत प्रयास करने के लिए हम सब लोगों ने एक शपथ ली है और अभी बाहर वो शपथ लेकर हम लोग अंदर आए हैं और हम सब लोगों ने प्रण किया है कि अपने स्तर से जो भी संभव है भारत की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और उसमें और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। रायबरेली में सितंबर महीने के पहले से रुक रुक कर हुई बारिश का परिणाम अब आना शुरू हो गया है। धान की फसल की क्रॉप कटिंग के परिणाम बेहतर आ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उत्पादकता पूर्व के वर्षों की तुलना में अधिक रहेगा। अभी तक जिले में प्रति हेक्टेयर 40 कुंतल का औसत रहा। वहीं डीएम हर्षिता माथुर और सीडीओ पूजा यादव ने अब तक क्रॉप कटिंग कर ली है, जिसकी उत्पादकता पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मिली है। नहीं, लगातार वर्षा कुछ अंतराल पे होती रही। बीच में कुछ अंतराल था जब थोड़ा सा नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि सिंचाई के साधन थे, किसानों ने अच्छी सिंचाई करी और फसल हमारी जो अभी तक देखने में भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम लोग देखे हैं तो फसल हमारी अच्छी है। और जो हमारी क्रॉप कटिंग के शुरुआती जो हमारे परिणाम अभी आना शुरू हुए हैं, हमारी क्रॉप कटिंग इस समय चल रही है, धान कटाई शुरू हो गई है, तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा उनके उपस्थिति में क्रॉप कटिंग कराई गई हैं, जिनके परिणाम भी अच्छे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।